हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एनटीपीसी एक करके एग्ज़ाम होता है, अभी हुआ है हाल ही में, और उसका जो पेपर्स हैं वो मिल चुके हैं हमें। ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व करके दिया ही गया है। अब हम इसका सॉल्यूशन अपने तरीके से ला रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के साथ में। मैथमेटिक्स का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 0.2 इंटू 0.2, 0.02 इंटू 0.02 और यहाँ पे -0.4 इंटू 0.04। पहले नज़र में देखने पर बहुत डरावना क्वेश्चन, लेकिन है बहुत सिंपल सा। अब देखेंगे ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, साथ में माइनस लगाया है, और ये 2a भी होना चाहिए। अगर ये 0.4 को आप कह सकते हैं कि ये 2 गुणते 0.2 है, तो आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं। और यहाँ पे 2 और ये a और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है b, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 2ab है, और जो कि बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है। अब a माइनस बी मतलब 0.2 में 0.02 को घटाना। अब 0.02 में जब घटाएंगे आप, तो भैया ये 0.02 एक बार लिख लेते हैं, तब घटाते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, और जब देखिए 10 में से आप घटाएंगे 2 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1। आप कह सकते हैं 0 दशमलव क्या है, 1.8 मिला है आपको। अब उसकी घाते 2 है, तो 0.18 को 2 बार लिखा जाएगा, तो ये 0.18 गुणते 0.18 हो जाएगा। ठीक है जी। और बटे में क्या है, 0.36 दिखाई दे रहा है, तो 0.36 लिख लेते हैं। और साधारण सी बात है, एक अंक पे ये जो दशमलव दिया गया है वो हट जाएगा, यहाँ वाला हटा देंगे, 18 दूनी 36, नीचे 2 मिलेगा, 2 से काट देंगे तो 0.09 मिल जाएगा। ये वाला जो हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे में करके आपको दूसरा वाला विकल्प सही हो जा रहा है। बहुत प्यारा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बारी है, प्रश्न संख्या 2। और हमसे क्या पूछा गया है, कहा गया है कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्कवा के नाम पर रखा गया है। सही जवाब है ब्रह्मोस मिसाइल। अगला है कि मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे महबूब उल हक, इन्होंने मानव विकास की अवधारणा विकसित की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस पत्तन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कोच्चि बंदरगाह जो होता है ये अरब सागर की रानी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का एक विंग कमांडर का नाम बताइए जिसको पाकिस्तानी सेना ने 2019 में पकड़ लिया था, फिर बाद में छोड़ दिया। तो अभिनंदन वर्धमान बहुत लाइमलाइट में थे और मतलब बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी इनकी मूछें के क्या कहने भाई। अगला मैथमेटिक्स नहीं, एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि मैथमेटिक्स के कैटेगरी से बिलोंग करता है। भाई यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू कुछ रखनी है, यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए दूसरे वाले विकल्प को रख करके ट्राई करते हैं कि कैसे ये सही है। देखिए, आपको हर एक विकल्प को ऐसे ही ट्राई करना है जब आपके पास एग्ज़ाम में ये आए। तो बी ए लिखा गया है, बी आगे 2 आगे रहेगा, 5 पीछे रहेगा, यानी कि ये 25 है। ठीक है, मल्टीप्लाई B3 दिया है, बी यानी कि 2 आगे रहेगा, 3 पीछे रहेगा, यानी कि 23 है। इन दोनों का गुणा इसके बराबर, यानी कि 5 7 ए यानी कि 5 इसके बराबर होगा। तो मतलब अब इसका गुणा करा देते हैं तो मिल जाएगा 25 दिया 75 का 5 हासिल लगे 7 और 25 दूनी 50 7 57 और ये मिल रहा है बराबर। तो भाई यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प रखने पे आपको पूरे तरीके से सही बातें जा रही हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में ए का कोण ए कोण सी से 12 अंश अधिक है और कोण बी कोण सी का 4 गुना है। तो विकल्पों से हम ट्राई कर सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाएगा। पहले वाले विकल्प में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी वाला क्या इसका 4 गुना है, ठीक है, सी का 4 गुना है, 28 का 4 गुना करेंगे तो क्या 120 मिलेगा, नहीं मिलेगा, संभवतः वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उस विकल्प को छोड़ते हैं, अगले वाले विकल्प पे चलते हैं। तो 28 का 4 गुना क्या 112 है, तो 4 8 32 को 2 यहाँ से लगे 3, 4 दूना
4 दूनी 8, 8 3 11, यानी कि 4 गुना है, यानी ये वाला काम इसके साथ सही हो रहा है। और ए जो है वो सी से 12 अंश अधिक है। क्या इसमें 12 जोड़ने पर 40 मिलता है? तो 8 2 10 के 0 हासिल है 1 2 1 3 1 4, यानी कि सही है, यानी कि दूसरा वाला विकल्प सही है। शर्त पे रख करके विकल्प को हमने ट्राई कर लिया और हमारा आंसर मिल गया। अगला है कि सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली हुई किताब के पन्नों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? देखिए नॉर्मली सामान्य रूप से वो 180 अंश का कोण हो जाएगा। खुली किताब है भैया, एक पेज इधर जा रहा है, दूसरा पेज इधर जा रहा है, 180 अंश का कोण बन रहा है, जिसको रिज कोण कहते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है वो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। तो आपका जो सही जवाब है वो है 26 नवंबर 1949, जब अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। अगला जो प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 की जानकारी से प्राप्त अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा, यानी कि कितने इसके उपग्रह हैं? तो सामान्य सी बात है, उसके 2 उपग्रह पहले भी थे, आज भी हैं। हो सकता है भविष्य में खोज हो जाए तो कुछ ज़्यादा ही मिल जाए, लेकिन बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भैया कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ देने पर संख्या क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे मुख्य बात जो है वो जोड़ने की बात की जा रही है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए। तो सामान्य स्थितियों में हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए जो है एक भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल निकाला जाता है वो अपनाते हैं। यहाँ पे 1300 हमने पकड़ लिया, पीछे से 2 गिनतियों का जोड़ा बनाया, आगे मिल रहा है 13। अब ऐसी गिनती पढ़नी है जिससे 13 से ज़्यादा ना जाए। 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 3 3 का हम 9 लेते हैं और हमको मिल जाएगा 9। 13 में से 9 घटाने पर 4 हो जाएगा, डबल 0 उतार लेंगे, 400 दिखाई दे रहा है, 3 3 को जोड़ने पर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ऐसे हमको ऊपर नीचे से गिनतियाँ रखनी है जिससे क्या हो जाए, ये अपना पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए अगर इसमें जोड़ने की बात करेंगे तो इकाई के स्थान पे 3 6 9 और 6 हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो किसी 2 गिनती को वर्ग में 3 तो आता नहीं, अपन ये 6 ट्राई कर सकते हैं। देखिए 6 6 36 होता है, 4 चौक 16 होता है। और अगर आपने यहाँ पे 4 रखा और यहाँ पे 4 रखा, ठीक है, तो 4 चौक 16, 6 हाथ से लगे 1, 4 6 24, 1 25 आ जाएगा। अभी भी बहुत कम है ये, तो ये ट्राई करने का कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। और कुछ ट्राई करते हैं, जैसे 9 प्राप्त करना है तो 3 3 का 9 होता है, 3 रख करने पर कुछ काम नहीं हो जाएगा, तो 7 रख करके ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। 7 7 49 का 9 हाथ से लगे 4 और 7 6 42, 43 44 45 46, 40 6 46 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 400 था, 400 यहाँ पे 69 था, तो इसमें अंतर कितना हो रहा है, ये 69 का अंतर हो रहा है, यानी 69 गिनती हमारे पास कम पड़ रही है। अगर ये 69 जोड़ दिए होते तो हमारे पूर्ण वर्ग हो जाता। इसके लिए तो आपका जो सही जवाब हो रहा है वो ये तीसरा वाला विकल्प हो रहा है, यानी कि 69 ही अपना सही जवाब है। उम्मीद है समझ में आया होगा कि इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या में क्या जोड़े पूर्ण वर्ग हो जाए, और इसमें किया जा सकता है क्या घटाएं। अगर आपसे क्या घटाने वाले बात पूछी जाए तो ये 7 बार ना ले जा करके आप 6 बार ले जाइए और उल्टा घटा दीजिए बहुत प्यार से, ठीक है। घटाना जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि जो शेषफल बच रहा है वही हमको घटाना होगा, ठीक। खैर इन बातों को हटाते हैं, अगले वाले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न है कि 1957 की जो क्रांति हुई थी तो शाहमल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सही जवाब है बड़ौत। अगले वाले सवाल पे हम चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम। क्या प्यारा सा नाम है। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है जिसके कंपार्टमेंट की भुजाएं कितनी हैं? 8 5 और 4 है। इसमें आइस क्यूब बनाने हैं, यानी कि बर्फ़ की सिल्लियाँ बनानी है जो 2-2 सेंटीमीटर क्यूब वाली, मतलब सेंटीमीटर भुजा की माप की क्यूब के आकार की होनी चाहिए। तो इसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं? तो भैया वही आइस क्यूब की संख्या निकालने के लिए बहुत प्यारा सा काम ये करना है कि जो कंपार्टमेंट का आयतन है उसमें से एक आइस क्यूब के आयतन से भाग कर देना है। तो कंपार्टमेंट का आयतन होता है 8 5 और 4, और आइस क्यूब का आयतन जो होता है वो 2 और ये 2, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अपन यहाँ से काट देते हैं, 2 से काट देंगे 2 मिल जाएगा, 2 से काटने पे ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 20 आइस क्यूब बन जाएंगे। तो
क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो गया। अगले वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। कह रहे हैं वन्य जीव अपराध ब्यूरो WCCB पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहु विषयक निकाय है। ठीक है, अब इसका मुख्यालय, यानी कि आपको किसका मुख्यालय बताना है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। बहुत प्यारा सा सवाल का ये जवाब रह गया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि भाई एक नया सवाल आ गया है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 294 में गुणा करने पर संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी तक घटाने की बात आ रही थी, अभी यहाँ पे गुणा करने की बात आ रही है या फिर भाग करने की बात कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको सही एक ही जैसा उत्तर मिलेगा। तो इसको करने के लिए आपको गुणनखंड विधि से आपको इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करना है। तो आपको 2 से इसको भाग कर देना है। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 7 से फिर कट रहा है, 7 3 21 और ये 3 से कट के काम खत्म हो जा रहा है। यानी कि हमारे पास देखिए 7 का जोड़ा तो बन गया। क्या हो रहा है जी? 7 का जोड़ा तो बन गया, पर आपको जोड़ा किसका नहीं बना? इस 2 का और इस 3 का। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी को जोड़ा हमको बनाना है, यानी 3 और 2 लेना है। 3 दूनी कितना लेना है? 6 लेना है। तो यही हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। बहुत प्यारा सा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगला जो प्रश्न है वो है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन इसके बजाय अमेरिका पहुंच गया? तो ये था क्रिस्टोफर कोलंबस। और भारत कौन आया था? वो आया था अपना ये वास्को डिगामा। ठीक है, सिकंदर का था विश्व विजेता, इसे कहा जाता है महान सिकंदर। और चंगेज खान क्या था? ये भी एक आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, बहुत प्यारा सा पैटर्न दिया गया है और इसको बताना है। देखिए 7 और 6 का से 21 का क्या संबंध है? अगर हम 6 का आधा कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? 3 मिलता है। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे, फिर से हम समझते हैं। भाई 6 का आधा कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है 3 और 3 सत्ते होता है कितना? 21। और 8 का आधा कर लेते हैं तो 4 होता है और 4 3 क्या होता है? 12। ऐसे ही 2 का आधा कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 सत्ते क्या होता है? 7 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है भैया? आपको पहला वाला विकल्प सही हो जा रहा है। बहुत प्यारा प्रश्न था। आगे वाले में बात करेंगे तो यहाँ पे हमसे सवाल में पूछा गया है कि किताबुल हिंद जो एक पुस्तक है, इसके कौन लेखक हैं? तो भैया अलबरूनी इसके लेखक हैं। अलबरूनी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करते हैं? स्टील वाले संयंत्रों यानी कि मशीनों का प्रबंधन करती है। तो ये है सेल, SAIL सेल, ये वो कंपनी है, भारतीय कंपनी है। ठीक है जी, भारत में जो नियंत्रण करती है। आगे वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? महत्वपूर्ण बात है कि गोवा में स्थित है। तो ये भगवान महावीर स्वामी, ठीक है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है जिसमें हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो भैया जमन समन का भाई है। देखिए भैया एक जमन है और ये भाई है किसका? समन का। ठीक है, जमन क्या है? भाई है। और जिसका एकल अभिभावक सोसियो है। देखिए इन दोनों का जो अभिभावक है वो कौन है? सोसियो। सोसियो क्या है? इनका अभिभावक, यानी कि मम्मी पापा दोनों चीज़ें एक ही है। ओके, अगला जो है सोसियो दमन का भाई है। सोसियो जो है वो एक दमन है व्यक्ति, उसका क्या है? भाई है। यहाँ पे भाई के साथ प्लस लगा देते हैं। जिनकी माँ का इकलौता भाई शेर है। अब इनकी जो मम्मी है, ठीक है, इनकी जो मम्मी है उनका जो भाई है वो क्या है? शेर है, वो शेर है। ये इनके भाई है, ये मम्मी हो गई तो माइनस हो गया। अब कह रहे हैं कि दमन जमन की बुआ है। जो दमन है, यहाँ पे ये जो दमन थी वो जमन की क्या है? बुआ है, यानी कि ये माइनस हो गई। बुआ है तो माइनस हो गई। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। शेर की ये बहन हो गई और उसका एक भांजा ये हो गया सोशियो, और बहन भांजी जो हो गई वो दमन हो गई है।
तो शेर के भांजे का नाम, शेर के भांजे कौन हो गया अपना, ये सोशियो हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा वाला विकल्प सही हो गया। इसमें क्या गंदा गंदा सा नाम दिया गया है, हो सकता है ये अच्छा भी नाम हो किसी के लिए, पर अपने लिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा था। खैर आगे के लिए बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमसे सवाल में पूछा गया, बहुत प्यारे सवाल है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80 लीटर सांद्रता वाले कितने रस मिलाया जाए कि मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। बहुत प्यारा सा सवाल है भैया। 25% सांद्रता इधर रखो, 80% सांद्रता इधर रखो, मिश्रण की सांद्रता 60% रखो, तिरछा घटाना कर लो, बहुत प्यारा सा चीज़ मिल जाएगा और मज़े करो भैया, मौज कर दो। ठीक है, 80 में 60 घटा दो 20 मिल जाएगा, और 60 में से 25 घटा दो। ठीक है, 60 में से 25 घटा दो 35 मिल जाएगा, और ये 35 जो हो गया इनके मात्राओं का अनुपात होगा। अब इन मात्राओं का तनिक अनुपात अच्छा कर लो, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 हो रहा है, 5 सते 35 हो रहा है। अब देखो भैया, 25% सांद्रता वाला कितना लिया गया था, 36 लिया गया था। कितना लिया गया था, 36 लिया गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 9 36 हो रहा है, 9 से गुणा हो रहा है, तो 7 में भी 9 से गुणा करो, 7 9 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80% सांद्रता वाला जो आप ले रहे हैं। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो गया, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 4 शब्द दिए गए, 4 ठू शब्द दिए गए हैं, जहाँ पे 3 संगत है और एक ही असंगत है। भैया शब्द कौन से हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्री है, एनिमेशन है, कॉमिक्स है और फिल्में हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्री टीवी पे देखी जाती है, मोबाइल पे देखी जाती है, मतलब चलती फिल्म होती है, एनिमेशन भी फिल्म होती है, फिल्में भी फिल्म होती है। लेकिन कॉमिक्स क्या होती है, ये पढ़ने वाली चीज़ होती है, तो इसी वजह से ये अलग है। खैर अगले वाले प्रश्न की हम बात करेंगे। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर उनके मूल्य को, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 104 रुपये है। ये जो इनका डिफरेंस है वो कितना है भैया, देखो 104 रुपये का है। अब इनका क्रय मूल्य याद करना है, तो इसमें बहुत प्यारा सा काम होता है। अब देखो समझने के लिए क्या है कि 7% लाभ पे बेचा यानी 107 पे बेचा, और 6% हानि पे बेचा यानी कि 94 पे बेचा। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 7 और 6 7 6 13। ठीक है, और वही डिफरेंस किसके बराबर है, 104 के बराबर है, 104 के बराबर है। ठीक है भैया, तो 13% बराबर आपको 104 मिल रहा है, और 13 से काट दो। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये, 3 चौके 12, 3 3 3 3 23 3 8 24, 3 8 24 यानी 13 8 104 हो रहा है। मुझे पढ़ना नहीं आता, 13 8 104 होता है, तो बस ऐसा पढ़ करके काम चला लेते हैं। 13 8 104, 1% बराबर 8 है। वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, 100% बराबर कितना हो जाता है भैया, 800। ठीक है, ये देखिए 13 8 104, 1% बराबर 8 है, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी एनएसए की स्थापना कब हुई थी, ये जनवरी 1935 में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जीवों के वर्गीकरण में कौन सा स्तर जो है कुल यानी कि फैमिली और स्पीसीज यानी कि जाति के बीच में आता है, तो उन दोनों के बीच में आने वाला जो है वो है वंश यानी कि जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो है कोड भाषा में कोड दिया गया है, और अगला वाले का हमको ऐसे में बताना है। देखिए इसको इस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। बहुत प्यारा सा सवाल है, देखने में बहुत डरावना है लेकिन है बहुत आसान। आपको इसमें प्रश्न को हल करते वक्त क्या करना है, आपको पूरा काउंट कर लेना है कि ये कितने हैं, काउंट कर लेना है कि ये लोग कितने संख्या में हैं। तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 है, तो यहाँ पे भी 12 होंगे। अब ध्यान से देखना है, इनको कैटेगरी वाइज बांटना है। ठीक है, 3 3 के जोड़ा बांट सकते हो, 4 4 का जोड़ा बांट सकते हो, तो अपना अपना हिसाब से बांट सकते हो। पर अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या हो रही है कि यहाँ पे किस प्रकार का चेंज हो रहा है। ये जो पहला वाला 3 हिस्सा है उसको इसमें उठा करके एकदम पीछे रख दिया है, बाकी सब कॉपी छाप करके यहाँ पे डाल दिया है। ध्यान से देखने वाली बात है, फिर से बात को समझेंगे कि आगे जो आपका 3 वाला गिनतियाँ हैं, ये 3 गिनतियों को उन्होंने पीछे छापा है, बाकी जो गिनतियाँ हैं उनको आगे लिख दिया है, यानी आगे वाला हिस्सा उठा करके पीछे रख दिया है। तो यही वाला काम आपको यहाँ पे करना है।
आगे वाले 3 गिनतियों को छोड़कर बाकी सब यहाँ पे पहले छाप लिया गया है, फिर ये वाला हिस्सा उठा के पीछे रखा गया है। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ऐसे ही आगे एक प्रश्न और मिलने वाला है। बहुत प्यारे प्रश्न रहते हैं, देखने में डरावने लेकिन बहुत अच्छे। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो सब खत्म हो जाते हैं, बहुत आसानी से आ जाते हैं। अगला 30 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि निम्न मतलब किस कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ता है, किसके नाम के साथ में हम अल जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब है एल्डिहाइड। हालांकि एल्कोहल में अल जुड़ता हुआ दिखाई देता है, पर यह आपका सही जवाब नहीं होगा। एल्डिहाइड में प्रत्यय अल जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जी। 31 नंबर प्रश्न है जो कि एक समीकरण को हल करने वाला है, और इस समीकरण का हल जो है बहुत प्यार से हम विकल्प को देख करके लगा सकते हैं। देखेंगे पहले वाला हिस्सा, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। पहले वाले में एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये आपका उत्तर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। दूसरे वाले में देखेंगे, देखिए तीसरे वाले विकल्प में भी एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए ये वाले में वाई स्क्वायर नहीं दिया गया है। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और वाई वाई मिलकर वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको दूसरे विकल्प में भी वाई स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो एकमात्र ऐसा विकल्प बच जाता है चौथा वाला, जिसमें एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है और वाई स्क्वायर भी मिल रहा है, और बीच वाला अपना तो बना ही लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चौथा वाला विकल्प इसका सही हो गया बिना कुछ हल किए हुए। आगे वाले जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे हमसे सवाल में कहा गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, इनका मासा कितना है, 12 है, वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यही प्यार से 12 को 1 में गुणा कर दो, 2 में गुणा कर दो, 3 में गुणा कर दो, सभी में गुणा कर दो, संख्याएं मिल जाएंगी। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। ये वाला दूसरा वाला विकल्प बहुत प्यार से आपको मिल जा रहा है। मासा ऐसे ही अगर दिया रहे तो अनुपात के साथ ऐसे गुणा करके आप काम चला सकते हैं, मतलब ऐसे ही काम करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। वो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया, मतलब रीजनिंग का प्रश्न है। क्या प्रश्न है, एकदम गंदा सा प्रश्न है कि राजा महल में रहता है तो कैदी कहाँ रहता है, जेल में। कैदी कहाँ पे रहता है, जेल में। अब कह सकते हो कि कैदी घूमता भी तो रहता है, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया है तब तक तो कैदी नहीं है। जब पकड़ा गया तो कैदी है, और पकड़ा जाने के बाद कहाँ रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, जेल हो गया। और वैसे भी कुत्ते के घर अस्पताल और कारवा में रखा नहीं जाएगा किसी को। ठीक है, कुत्ते के घर में कुत्ते को रखा जाता है। आइए इस वाले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र यूनियन, ठीक है, ये सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। तो भैया सही जवाब है 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे क्या किया गया है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक पूरी सीरीज दी गई है, उसमें अगला वाला पद गया है। अगर हम देख रहे हैं 16 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 32 हो रहा है, 32 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 6 में हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर इसका मतलब ये 2 सीरीज चल रही है। क्या चल रही है भैया, 2 सीरीज चल रही है। तो हमको 2 सीरीज करके देखना है, यानी 16 दूनी 32 हो रहा है, 32 तिहाइयाँ यहाँ पे 32 तिहाइयाँ 96 हो रहा है, 3 से गुणा करना, 3 दूनी 6, 3 3 और फिर आपको बार समझ में आ रहा है कि 4 से गुणा करना होगा। 4 6 24 का 4 हंसी लगे 2 हो जाएगा, और 4 9 36 37 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी 384 तीसरा वाला विकल्प हमको दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारा सा उत्तर आपको मिल गया है। अब अगला वाला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि मुंबई के निकट स्थित एलिफेंटा गुफाओं में स्थित किस भगवान को यह समर्पित है। तो भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। अगला है कि फॉर्मेट फाइल पीडीएफ का संपूर्ण रूप, ये जो आप फाइल देख रहे हैं जिसमें हम मैं इतना सब कुछ गूंच मूछ कर रहा हूं, जो आप जिसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी एक पीडीएफ फाइल है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये इसका सही फुल फॉर्म होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न, रिश्तेदारी निभानी है। आइए चलिए रिश्तेदारी निभाते हैं। एक्स वाई की बहन है, जो एक्स है वो बहन है, किसकी है, वाई की। और जेड वाई की माँ है, जो जेड है वो माँ है, वाई की है तो एक्स की भी होगी। और ए जेड के पिता हैं, ये जो ए हैं वो जेड के भी बाप हैं, पिता हैं। और बी ए की माँ है, तो जो बी है वो
ए की माँ है, अब ए की भी मम्मी आ गई हैं जो कि हैं बी, ठीक है। तो एक्स का ए से संबंध बताइए भैया, एक्स जो है वो ए की क्या लगेगी, तो भैया ये जेड क्या है, इनकी बिटिया है, बिटिया की जो बिटिया है वो है आपका संबंध, तो बेटी की बेटी, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमको एक लंबा सा प्रश्न देखने को मिलता है जो देखने में ही डरावना है और इसको हम छोड़ करके भाग सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। देखिए भैया, यहाँ पे प्रश्न में हमको क्या दिया है, 5 अंकों की एक संख्या है, सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक 2 है। तो भैया 5 अंकों की संख्या देखो 1 2 3 4 और 5, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे 2 है, ठीक है। इकाई के स्थान पे मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक का 2 गुना है, जो इकाई पे इसका 2 गुना है यानी कि 4 है, ठीक है। और संख्या में हजारवां स्थान 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार के स्थान पे क्या है 0 है। 10,000 के स्थान पे मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पे मौजूद अंक और इकाई के स्थान पे मौजूद अंक के योगफल के बराबर है। जो यहाँ पे अंक मौजूद है वो इन दोनों के योगफल के बराबर 4 2 6 है। और दहाई का अंक स्थान पे जो अंक मौजूद है वो 10,000 पे स्थान पे मौजूद अंक से 1 कम है। 10,000 पे कौन है 6 है, 6 से 1 कम यहाँ पे 5। तो ये हो गई संख्या आपकी पूरी तरीके से बन गई है 60254, 60254 कौन सा चौथा वाला विकल्प आपका सही हो गया। देखने पर बहुत डरावनी लेकिन है बहुत आसान, बहुत प्यारी। अगले वाले सवाल पे हम चलते हैं। तो भैया प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पे जो प्यारा सा सवाल है वो क्या कहा जा रहा है कि पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें, ये कौन सा वेन आरेख इसमें होगा भैया। तो जो पुस्तकें होती हैं, आप पत्रिकाएं जो होती हैं वो पुस्तकों के अंतर्गत आ जाती हैं और मूवीज अलग होती हैं। तीसरा वाला विकल्प बहुत प्यारा सा सही हो जाता है। अगले वाले प्रश्न की हम बाद में बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ना और उत्तर देना है। तो भैया यहाँ पे देखो 7 6 13 होता है, 13 9 ये कितना होता है 117 होता है। बहुत प्यारा सा काम चल रहा है। वैसे ही 9 और 2 11 है, 11 7 77 हो जाता है, 7 7 मिल जाएगा बीच में और प्यारा सा चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है जी। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगला वाला जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकृत माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन करके इसे बूटअप किया है। इसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है। तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया है। बड़ी प्यारी सी बात है। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 1 दर्जन दर्पणों का भरा गत्ता गिर जाता है। एक गत्ता है, ठीक है जी, एक गत्ता है, उसमें कितने दर्पण हैं 12 ठो दर्पण है, गिर जाता है और उसमें दर्पण टूट जाते हैं और नहीं टूटते हैं। इनका अनुपात क्या हो सकता है, ठीक है, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, कैसे देखेंगे भैया, इनको जोड़ देंगे, अनुपात जोड़ देंगे। 5 1 6 हो रहा है, 6 से 12 कटता है, जी हाँ कटता है। और यहाँ पे 7 3 10, 10 से 12 कटता है, नहीं करता, तो ये विकल्प नहीं होगा। 3 2 5, 5 से 12 कटता है, नहीं करता है। और 7 4 11, 11 से 12 कटता है, नहीं करता है। जिनसे कट जाता है वही सही जवाब होता है, यानी पहला वाला विकल्प ही केवल सत्य है। बहुत प्यारी सवाल, देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लगती थी हमको शुरू में, लेकिन अभी बहुत प्यारी लगती है। फिलहाल आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं कि 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि एक टायर में 2 पंचर है, एक ही 9 मिनट में पूरा टायर हवा खाली कर सकता है, दूसरा 6 मिनट में पूरी हवा खाली कर सकता है। हवा की गति स्थिर है, दोनों पंचर एक साथ निकालें तो कितना देर में निकाल लेंगे भैया। बहुत प्यारा सा काम, उलट के जोड़ना, 1/9 और प्लस 1/6 और 9 और 6 का जो एलसीएम होता है वो हो जाएगा कितना, 18 ले लें, 18 ले लेते हैं। और 9 दूनी 18 तो ऊपर आ जाएगा 2 और 6 दूनी 12, 36 का 18 तो ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 ऊपर हो जाएगा और नीचे 18 है। तो हम इसको उलट देते हैं, 18/5 कर देते हैं, क्योंकि उलट के ही तो जोड़ा जाता है। तो 18/5, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 3 और बचेगा 3/5। तो कौन सा विकल्प सही दिखाई दे रहा है, तीसरा वाला विकल्प सही दिखाई दे रहा है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहा गया है कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। कौन देश से आने वाले प्रवासी सबसे ज़्यादा भारत में है, तो सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रवासी सबसे ज़्यादा भारत में आए हुए हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया है ये कॉस के बाद ऐसे क्वेश्चन में दिया गया कॉस सेक इनवर्स एक्स दिया गया है और सेक प्लस कॉसेक इनवर्स
x दिया गया है। देखिए ये जो इन्वर्स में दिया गया है ये कोण का मान हो जाता है। ये कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे आप कह दें कि सेक, ठीक है, सेक 45 का मान कितना है, वो होता है a√2, ठीक है। तो यहाँ पे सेक को उधर जब भेजा जाएगा तो सेक इनवर्स √2 बराबर कहा जाएगा 45 अंश। क्या कहा जाएगा, 45 अंश। बहुत प्यारी सी बात है। और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स भी वैसे ही सेम काम करता है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे x और x दोनों जगह बराबर लिया जा रहा है, यानी सेक और कॉसेक में जो वैल्यू बराबर आती है वो √2 ही आती है और वो 45 पे ही आती है। तो सेक इनवर्स √2 बराबर 45 और कॉसेक इनवर्स √2 बराबर 45, यानी दोनों जो कोण वैल्यू दिए गए हैं वो कितना हो जाएंगे, 45 हो गए हैं। कितना हो जाएंगे ये लोग, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। 45 कितना होता है, 90 होता है। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, दूसरा विकल्प सही हो जा रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल था ये। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। अच्छा, यहाँ पे देखने पे एक नज़र को देखने पे बहुत भयंकर लगता है, लेकिन उसके बाद ध्यान से देखो तो बस समझ में आ जाता है भाई क्या लिखा है। TB, KB, MB, GB लिखा गया है। तो सबसे छोटा होता है KB, जो इंटरनेट की स्पीड आमतौर पे हमको मोबाइल में दिखाई देती है। बहुत तेज़ अगर चलने लगती है तो आप कहते हो कि भैया MB में चल रही है स्पीड। फिर उसके बाद आपकी मोबाइल, उससे भी जो बड़ी चीज़ होती है वो आपके मोबाइल का होते हैं भैया GB में मेमोरी, कितनी, इतनी GB है। और उसके बड़ा जो होता है वो होता है TB। क्या होता है, TB। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये तीसरा वाला विकल्प आपका सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। यही सबसे बेहतरीन क्रम है जो सुव्यवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि भैया कथन पे विचार करो और बताओ कौन सा सही है। यहाँ पे पूछा गया है, ये पहला वाला है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। तो भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है और वो तो विषम नहीं है। तो पहला वाला कथन क्या हो गया, बहुत प्यार से गलत हो गया। दूसरा वाला, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। पहली अभाज्य संख्या 2 ले लो, दूसरी अभाज्य संख्या 3 ले लो, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा क्या 6 मिल जाएगा। क्या ये हमेशा विषम होगा, मतलब आमतौर पे विषम हो सकता है लेकिन हर बार विषम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस वजह से दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो भैया ना तो पहला ना तो दूसरा आपका सही, मतलब ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और मैंने आपको रीजनिंग के बारे में एक प्रश्न बताया था भी, वही वाला रिपीटेशन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है बात। यहाँ पे देखें, यहाँ पे DU जो दिया गया है और उसके बाद वाला जो शब्द अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, इसको लेते हुए अब आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें कॉमन है। FUD, FDD, तो ये कॉमन है। और बाकी DU को फिर से पीछे भेज दिया गया है। तो वही प्यारा सा यहाँ पे काम किया जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे कि CO को यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी चीज़ को ऐसे रख देते हैं, मतलब कि CO फिर से पीछे चला जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा, CA और CO पीछे चला जाएगा तो CO पीछे चला जाएगा। और अगर हम मिलान करें तो हमारा जो कौन सा विकल्प सही हो रहा है, ये देखिए ध्यान से देखेंगे, पहला वाला विकल्प एकदम हूबहू मिल रहा है, सही हो रहा है। तो उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल ही सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बारी है। क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, कहा गया कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है भैया, क्या है बातें, कह रहे हैं पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिल की कीमत में बहुत वृद्धि हुई, काफ़ी वृद्धि हुई है। और पिछले 2 महीने के दौरान XYZ लैपटॉपों की कीमतों में काफ़ी कमी हुई है। अब क्या है कि भैया पहला कहा गया है कि दोनों स्वतंत्र कारण है। देखिए भैया ये दोनों रिजल्ट है, कारण बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो पहला वाला विकल्प गलत है। दूसरा, दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। तो ये प्रभाव है, ये भी प्रभाव है, और हाँ ये दोनों अलग अलग चीज़ों के प्रभाव हैं। तो यही वाला विकल्प अपना सही हो जाता है। अब B कारण है, A उसका प्रभाव है, तो ऐसा भी नहीं है। और A कारण है, B उसका प्रभाव है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपका दूसरा वाला विकल्प ही केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है कि भैया खुदरा विक्रेता है, वो अपने सामान पर 50% अधिक अंक मूल अंकित करता है, फिर 25% छूट दे करके बेच देता है। उसको लगता है कि 25% का उससे लाभ हो रहा है, लेकिन उसको होने वाला लाभ, वास्तविक लाभ कितना है वो हमको बताना है। बहुत प्यार से हम शुरुआत करेंगे। भैया मान लो कि वो सामान खरीदता है कितना रुपया में, 100 रुपये में, उस पर लिखता कितना है, 150 रुपये लिखता है। 25% का छूट देता है, यानी कि 150 पर
छूट दे रहा है 25%, यानी 75% में वो बेच रहा है, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे गुणा कर लिए, 15 पचे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 15 सत्ते 105, 107 105 में जब 7 जोड़ देंगे तो 7 5 12, यानी 112 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो भी जीरो बचा था एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 112.5 रुपये में वो बेच रहा है। उसका जो वास्तविक लाभ है वो कितना हो रहा है भैया, उसका जो वास्तविक लाभ हो रहा है वो ये हो रहा है, ये 12.5 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जा रहा है। चलिए, बहुत प्यारी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नदी तट पर निर्मित द्वीप मजुली असम में जो स्थित है, इसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे कुछ कथन दिए गए, उसके बारे में सत्य सत्य पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 0 पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पहला वाला कथन अपना गलत है। दूसरे की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक हाँ परमेय संख्या होती है, ये वाला कथन सही है। तीसरे कथन की बात करते हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, ये वाला कथन आपका गलत है। तो केवल दूसरा वाला विकल्प सही है, तो मतलब केवल दूसरा वाला सही है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि शरीर में आपकी विल्ली कहाँ पाई जाती है। विल्ली क्या होती है, एक छोटी छोटी कह सकते हैं मतलब उभरी हुई गांठें होती हैं जो छोटी आंत में पाई जाती हैं, जिससे छोटी आंत में पाचन की क्रिया के लिए जो उसका क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है, तो विल्ली वहाँ पे पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बहुत प्यारा सा काम है। अगला वाला जो सवाल हम लेने वाले हैं वो ये है कि दो आदमी एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। पहला आदमी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे आदमी की चाल 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो गंतव्य स्थल की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल होते हैं, दूरी बटे चाल। आपको यहाँ पे चारों विकल्प जो दिए गए हैं दूरी के फॉर्म में दिए गए हैं, ये सभी दूरियां हैं। तो आपको करना क्या है, आपको क्या इस चाल से जो दोनों चाल दी गई इनसे आपको भाग करना है और आपको उनके समय का अंतर निकालना है, और हर एक को भाग नहीं देना है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, अगर हम 7 को भाग देंगे तो कटेगा नहीं प्यार से, तो उसको छोड़ दो। अगर जो करता है पहले उसको देखेंगे और जो नहीं करता उसको हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे 7 6 13 होता है, ये भी नहीं कर रहा है तो इसको भी हम नहीं चेक करेंगे। अभी ये 7 जो है ये भी नहीं करता, ये भी नहीं चेक करेंगे। 7.5 तो दिए गए हैं, ये 3 से कट जाता है, तो भाई 7.5 को अगर हम ठीक है भाग देते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, दशमलव लग जाता है, 3 5 15 हो जाता है, तो इतना घंटे का समय लग रहा है। और यही दूरी को अगर हम 3.75 से भाग कर दें, यानी कि 7.5 ही जो अपनी दूरी थी, इसी को हम भाग कर रहे हैं किससे, 3.75 से भाग कर रहे हैं। हालांकि राइटिंग थोड़ी गंदी हो जा रही है, बात यही है कि छोड़ जाने देते हैं। यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंकों से दशमलव हटाते हैं तो एक ही 0 बढ़ जाता है, और अब तो भाग करते हैं। ठीक है जी, भाग करते हैं, 25 से भाग करते हैं, 25 3 75, ऊपर 30 मिल जाता है। 25 से यहाँ पे भाग करेंगे, 25 से कम, 25 से भाग करेंगे, नहीं भाग करें, ठीक है छोड़ो जाने, 25 से नहीं भाग करते हैं। यह देखिए इसका दुगना हो रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसका दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है कि 5 दूनी 10, हाथ से लगे 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6, 1 7। अगर इससे काटेंगे तो हमको क्या मिल जा रहा है, 2 घंटे का। देखिए पहले लग रहा है 2 घंटे 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, अभी लग रहा है 2 घंटे, तो यहाँ पे अंतर कितना, आधे घंटे का सीधे सीधे निकल रहा है। कौन से विकल्प पे काम हो रहा है, चौथे विकल्प पे काम हो रहा है। इस विकल्प को चेक करने के लिए जरूरी मापदंड क्या बताया भैया, कि जो 3 से कट जाए वही वाले का चेक करो, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भले भी वो लास्ट में दिया गया है। फिलहाल अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो सर आइजैक न्यूटन द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्या महान वैज्ञानिक थे, वाह, मज़ा आ जाता है। अभी होते तो उनको 2 थप्पड़, सारी बेइज्जती कर दिया मैंने, क्या नौटंकी करता हूँ, सभी बेइज्जती करते हैं। खैर मुझे इज्जत करनी चाहिए, ऐसे ज़रूरी है।
ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भैया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व बैंक के स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। बात पहले और यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, तो भाई आगे वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो क्विनैन का पौधा जो होता है उससे मलेरिया रोधी दवा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या से 40 घटाने पर वह संख्या का 60% रह जाता है, तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो बहुत प्यारी सी बात है कि आपको हर एक में ट्राई करना है, और अपन जब 100 को ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 40 घटाने पे कितना मिल जाता है 60, और 100 का जो 60% होता है, 100 का 60% वो भी क्या होता है, वो भी 60 ही होता है। तो ऐसे में आपको कौन सा विकल्प सही हो गया? चौथा वाला विकल्प सही हो गया। ऐसे ही ट्राई कर लेना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और पैटर्न तो कुछ रंग बिरंगा है। तो भैया यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, क्या गंदा कर दिया मैंने। तो भैया यहाँ पे बीच में 3 दिखाई दे रहा है, फिर चतुर्भुज है और फिर त्रिभुज है। तो इसमें क्या करना है, 4 3 12 12 3 36, यानी चतुर्भुज की 4 भुजाएं लेना है और त्रिभुज की 3 भुजाएं लेना है। 4 3 12 हो गया, और 12 जो भी बात है 36, ठीक है। वो उसमें जो बीच वाली गिनती थी उससे भी गुणा कर दिया। और यहाँ पे आ जाते हैं अगले वाले विकल्प में, तो ये चतुर्भुज, यहाँ पे भी चतुर्भुज, 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, ये 80 हो गया, ठीक है। बीच वाली गिनती से 5 से गुणा कर दिया। अब ये बाहर वाला षष्ठभुज है, 6 भुजाओं वाला है, और फिर 6 भुजाओं वाला है, बीच में क्या है, त्रिभुज है, और फिर गुणा करना है किससे, 4 से। तो गुणा कर देते हैं। 6 छात्र 18 18 18 36 36 72, यानी कि 18 चौक 72 होता है। तो चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। कितना प्यारा सा सवाल था भाई, ऐसे सवाल की हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कभी भी, लेकिन बहुत अच्छा सवाल दिया, मुझे अच्छा लगा। अगले वाले सवाल है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भैया धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। बहुत प्यारे व्यक्ति थे, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि क्वेश्चन है कि भारत में तेल प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में इसका मुख्यालय स्थित है, तेल एवं प्राकृतिक गैस का मुख्यालय। अगला वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल, मैथमेटिक्स का सवाल है। कैसा सवाल है? कह रहा है कि ए बी से 50% कुशल है, बी से 50% कुशल है, यानी कि भैया कि ए की जो क्षमता है वो बी की आधी है, बी का 50%। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ए, देखिए बी जो है अगर कोई काम 2 काम कर सकता है तो ए एक ही काम कर सकता है उतने टाइम में, और सी एक दिन में ए और बी द्वारा किए गए मिलकर काम का आधा कर सकता है। ए और बी 3 काम कर रहे हैं, उसका आधा या 2.5 हो जाएगा। तो उसके बजाय, उस 2.5 को करने के बजाय अगर हम इसको 4 कर दें, इसको 2 कर दें, ठीक है। हम कहते हैं इसको 4 काम करता है, ये उसका आधा 2 काम करता है, 4 2 6 का आधा 3 काम सी करता है। सी कितना काम करता है? 3 काम कर पाता है। क्यों? 4 और 2 का योगफल 6, 6 का आधा 3, उनके योगफल का आधा काम कर पाता है। अब सी अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है? 40 दिन में कर सकता है। तो ए और बी और सी मिलकर के कितने दिन में पूरा काम कर सकते हैं? तो भैया अब अगर हम कुल कामों की संख्या देखें, एक दिन में 3 काम कर सकता है, 40 दिन काम कर रहा है, तो 4 3 12 120 टोटल काम हो गए। और अगर तीनों लोगों को, आदमियों को काम पे लगाया जाए तो भैया 4 2 6 6 3 9 एक दिन में तीनों मिलकर 9 सामान बनाएंगे तो कितने दिन में काम निपट जाएगा? तो 3 से भाग करते हैं 3, और 3 चौके 12 4 और 40 हो रहा है। 3 से भाग कर देंगे 40 को, 3 एकड़ 9 3 और 3 त्रिका 9 और 13 हो गया, बचेगा 1/3, यानी 83 1/3। कौन सा विकल्प हो गया? चौथा वाला विकल्प हो गया। बहुत प्यारा सा सवाल था ये। अगला सवाल उससे भी प्यारा, ध्यान से देखेंगे कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे देखिए 6 दुनैया हो रहा है 12 और 8 चौके 32। 32 में 12 घटाने पे कितना मिल गया? 20। ऐसे ही 8 छंग 48, कितना? 8 छंग 48, उसमें से घटाएंगे 6 पंचे 30, तो कितना मिल जाएगा? 18, बीच वाली गिनती मिल गई। ऐसे ही 9 दुनैया 18 और 4 तिहाई 12।
अब 18 में 12 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, तीसरा वाला विकल्प सही हो जा रहा है। चलिए बहुत प्यारी बात। अगले वाले सवाल पे हम यहाँ पे चले चलते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए धन जो कि है 1025 रुपये का ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु वार्षिक भुगतान राशि, यहाँ पे किस्तों में भुगतान की बात की जा रही है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्र धन का जो सूत्र होता है A बराबर P1 + R/100 पावर n, उसी को उलट करके P की वैल्यू P बराबर A/1 + R/100 पावर n को लिखा गया है। अब चूंकि ये किस्तों में भुगतान है, किस्तों में भुगतान को थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाएगा, सूत्र यही रहेगा, तरीका थोड़ा सा देखेंगे कैसे करना होगा कि जो आपका P है उसके जगह अपना मूलधन रखना ही है, जो कि होगा अपना ये 1000 है, 1025 रखा जाएगा बराबर। ये जो A है ये अपना पहली किस्त और सभी किस्तें बराबर होती हैं 1 प्लस यहाँ पे R की जगह पे कितना हो जाएगा 5 और बटे 100 रहेगा और घात की जगह पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। ये पहले साल के लिए है। और अगर हम अगले साल की बात करें, दूसरे साल की बात करें, तो उसको जोड़ा जाएगा और A लिखा जाएगा बटे 1 + 5/100 किया जाएगा और पावर अब की बार 2 लगाया जाएगा। पहले पावर 1 थी, अभी पावर 2 हो चुकी है। इसको सॉल्व किया जाएगा और वैल्यू निकाली जाएगी किसकी, A की, और यही होगा किस्त। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, 5 से काटेंगे 1 और 5 20 से 100, तो 20 से करना, 20 से 21 हो जाएगा, 21 बटे 20 दिखाई दे रहा है, 20 ऊपर चला जाएगा तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 20A बटे 21। बहुत बढ़िया। प्लस इधर आएंगे, यहाँ पे भी सेम काटा पीटी होगा, लेकिन घाते 2 होने की वजह से जो 20 ऊपर जाएगा वो हो जाएगा 20 में 400 और A बटे 21 के सामने 441। ठीक है जी, 441 और बराबर ये 1025 के तो होगा ही। अभी और अच्छे से सॉल्व करना है और इसको थोड़ा सा अच्छे से चलिए सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम 21 और 441 का अपना जो होगा वो 441 ही एलसीएम होगा और 21 से कैसा में 441 तो ऊपर 21 से गुणा एक और 21 दूनिया 42 हो जाएगा और एक 0 पीछे लग जाएगा 420A और प्लस ये 400A है। ठीक है जी, ये 400A है और 400A और 420A दोनों जुड़ जाएंगे बटे 441 तो है ही, वो तो रहेगा ही। थोड़ा सा गंदा लिखा रहा है पर आप मानिए कि अच्छा ही है। तो ये 400 और 420 जुड़ करके 820 हो रहे हैं। ठीक है जी, क्या हो रहे हैं 820A बटे 441 जो कि सीधे सीधे बराबर होगा 1025 के। तो उसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना 1025 के। अब इसे सॉल्व करने की बारी आ चुकी है। कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे जो 82 है, ये जो 82 आपको दिखाई दे रहा है, ये 82 होता है 41 दूनिया 82। ठीक है, 41 दूनिया 82। तो यहाँ पे 2 से भाग की 41, यहाँ पे इसको 41 से भाग करना चाहिए था हमें, 41 और यहाँ पे 2 मिल जाता 0, 41 दूनिया और ये 41 से कट रहा है, कितनी बार जा रहा है 25 बार। 25 देखिए, अगर आप 41 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 का 5 हो जाएगा, यहाँ से लगे 2 और 25 चौके 100 और 2 जोड़कर 100 मतलब 1025। तो ये गिनती कर रही कितनी बार, 41 से 25 बार जा रही है, तो हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है 25। ओके, ये बातें क्लियर हुई। अब आगे बात को बढ़ाना है और इस 41 से 441 से ऊपर 25 में गुणा है करना है और इस 20 से भाग करना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हम 5 से गुणा कर भाग कर सकते हैं, 5 चौक 20 कर सकते हैं और इसे 5 पचम 25 कर सकते हैं। अभी 5 से गुणा करना और 4 से भाग करना शायद आसान हो जाएगा। तो 5 से गुणा करते हैं, 5 एक 5, 5 चौक 20 को 0 हाथ से लेकर 2, 5 चौक 20 2 22 इतना हो रहा है। और ये 4 नीचे आ रहा है 4 से भाग करने के लिए। तो 4 से भाग करते हैं, 4 एक 4 करते हैं, ये 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और फिर ये 5 बचा है तो 4 एक 4 दशमलव, ठीक है, और 4 दूनिया 8, ये दशमलव नहीं लग रहा है, 4 दूनिया 8 और 4 पंजे 20, तो 551.25 कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? पहला वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा हो गया और पूरे सेट में केवल यही क्वेश्चन मुझे लगा है जो लेंदी है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। इसके अलावा सभी जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो गए थे। खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। अब देखिए, साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब हो गया भैया साइन का मान कितने पे होता है, 1/√2 कितने कोण पे होता है, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर होगी? सीधा सीधा 45 अंश के बराबर हो रही है। अब लेकिन ये अंश में मान तो दिया नहीं गया है तो इसको पाई में बदलना है। तो पाई से गुणा और 180 से भाग, ठीक है। 45 दूनिया 90, 90 दूनिया 180, तो 45 चौके हो रहा है। आप कह सकते हो कि पाई/4 हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके बताया। बाकी अगर आप हाई स्कूल में इसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसको रटाया जाता है कि भैया 45 का मान पाई/4 हो गया, 90 का मान पाई/2 हो गया, ऐसे 60 30 का सभी का रटा जाता है तो मज़ेदार हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। फ़िलहाल इस प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों के समूह में कौन सा विकल्प गलत है। हमको गलत वाला विकल्प बताना है। ये पूरे आंकड़े आपको दिखाई दे ही रहे हैं। अब यहाँ पे पहला वाला विकल्प है कि माध्य बराबर बहुलक। हमको माध्य और बहुलक को बराबर दिया गया है। हम पहले माध्य निकाल लेते हैं, फिर बहुलक देख लेते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो भैया ये विकल्प सही है, अगला विकल्प चेक करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे बात को बढ़ाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं इसका माध्य। तो इनके अंकों को जोड़ते हैं। तो 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 2 11 2 13 13 3 16 16 4 20 6 26 26 6 32 32 8 40 40 3 43 43 और 43 4 47 47 5 47 5 52, टोटल हो गया योगफल 52। कितनी गिनतियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, तो 13 गिनतियाँ हैं। 13 से भाग दिए, 13 चौके 52 आ गया। 4 हो गया हमारा माध्य। और इसके बहुलक की अगर बात कर लें तो बहुलक कितना हो रहा है भैया? कौन सी गिनती सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रही है? 3 3 3 3 बार दिखाई दे रही है। बाकी 4 भी 2 बार दिखाई दे रहा है, 5 भी 2 बार दिखाई दे रहा है, 6 भी 2 बार दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है? केवल 3 ही है जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बहुलक होना था वो हो गया 3। यहाँ पे हमारा माध्य 4 मिल गया, बहुलक मिल गया 3। अब ये दोनों बराबर तो नहीं है। पहला वाला विकल्प जो कि कह रहा है कि बराबर है, यही कह रहा है कि बराबर नहीं है, मतलब यही वाला विकल्प अपना सही है जो कि गलत है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से मिल गया। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, केवल इकट्ठी तो गलत होगा। अगला वाला प्रश्न है कि भारत का एक सहयोगी सदस्य है, तो किस का एक सहयोगी सदस्य है, बाकियों का नहीं है। तो साफ्टा जो होते हैं SAFTA, साफ्टा का ये सदस्य है और सहयोगी सदस्य हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमको कहा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक संबंधित प्रावधान किया गया था? कौन से अनुच्छेद में संयुक्त बैठक संबंधित प्रावधान किया गया था? तो ये था अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है वो आ जाता है किसका? कथन निष्कर्ष से संबंधित। कथन कहा गया है कि सभी पत्तियों में पौधे हैं। तो भैया ये हो गए सभी पत्तियां और ये हो गया सभी पौधे वाला बात है।
ठीक है। सभी पौधों में सभी पत्तियां पौधों में हैं, ये जितनी पत्तियां हैं वो सब पौधों के अंतर्गत आती हैं। और सभी पौधे बगीचे में हैं, तो ये सभी पौधे क्या हैं, बगीचे के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ऐसे में अब हम चेक करेंगे कि कौन सा सही हो रहा है। पहले कहा गया है कि सभी बगीचों में पत्तियां हैं, तो सभी बगीचों में पत्तियां हैं, बिल्कुल हैं, बगीचे के अंदर ही पत्तियां हैं। और सभी बगीचों में पौधे हैं, बगीचे के अंदर ही पौधे हैं, तो सभी बगीचों में पौधे हैं। यानी कि दोनों ही कथन आपका पालन कर रहा है और यहाँ पे आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाता है। अगला वाला प्रश्न है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर ENIAC को डिज़ाइन व निर्मित किया था। तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो था, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिज़ाइन और निर्मित किया था। ठीक है जी, अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का प्रश्न है कि एक सैन्य अध्यक्ष के अपने 4125 सैनिकों को वर्गाकार आकृति में, वर्गाकार आकृति का मतलब क्या है, ऐसी आकृति जिसमें ऐसे खड़ा कराएंगे तो इधर जो पंक्तियों जितनी पंक्तियां बनाएंगे वो उस पंक्ति में उतने ही आपके सिपाही खड़े होने हैं। तो ऐसी आपको वर्गाकार आकृति बनानी है और उन्होंने पाया कि कुछ शेष बच जाते हैं, तो शेष बचे सैनिकों को ज्ञात करना है। और तो शेष बचे सैनिकों को ज्ञात करना बहुत आसान तरीका हो जाता है, आपको इसका वर्गमूल निकाल लेना है और वर्गमूल निकालते वक्त जो शेषफल बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अपने पास ये कितना है, 4 0 1 2 5। अब पीछे से हमने जोड़ा बना लिया, ये और ये, तो 2 दूनिया 4 हो रहा है, 2 दूनिया कितना 4, और ये 2 आंसर आ रहा शुरू हो गया है, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 4, 0 और 1 उतार लेते हैं, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, हाँ जी, और ये 0 टाइम गया तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1 शेषफल अभी बचा है और बाकी 2 5 भी उतार लेंगे, 2 5 भी उतार लेंगे, ये 4 0 हो गया है। और इसमें और कितनी बार, अगर आप एक बार भी ले जाते हैं तो 401 मिल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 टाइम ही लेके जाएंगे ताकि 0 ही मिल जाए और 125 क्या हो जाए, शेषफल बच जाए। तो यानी कि यहाँ पे कितने सिपाही शेष बच जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं 125। आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, बहुत प्यारी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आईपीएल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2020 में आईपीएल का जो T20 टूर्नामेंट हुआ था वो कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। तो ये 13वां संस्करण था भैया। कितने संस्करण आयोजित किए जा सके, 13, तो ये 13वां संस्करण था। चलिए उन बातों को छोड़ते हैं, अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए कौन सा वेन आरेख सबसे उपयुक्त है, स्तनधारी, उभयचर और कछुए। तो इसमें कौन सा सही है, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पहला वाला विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको सही माना है। मेरा कारण समझिए, जो कछुए होते हैं वो उभयचर होते हैं, जितने भी कछुए होते हैं वो उभयचर के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वो पानी और ज़मीन दोनों पे रह लेते हैं। और स्तनधारी होते हैं, वो अलग खिचड़ी पकाते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला सही होना चाहिए, इन्होंने इसको सही माना है। अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, बस बात को आगे खसका सकता हूँ। चलिए आगे वाली बात को समझते हैं। यहाँ पे हमसे प्रश्न में कहा गया है कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों के वेगों का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत प्यारी सी बात है। अब घंटे वाली सुई है, अगर हम कहें 1 घंटे में कितना मिनट चलती है, भैया घड़ी है, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना जाएगी, 5 मिनट भागेगी, कितना 5 मिनट भागेगी। और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना भागेगी, वो भागेगी 12 मिनट भागेगी, सॉरी 12 नहीं 60, सॉरी गलती हो गई, मैं 12 ये आंसर रख लिया। 1 घंटे में वो 60 मिनट जाती है। देखिए घंटे वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट ही आगे बैठती है और मिनट वाली सुई 60 मिनट बढ़ जाती है। तो इसको काटेंगे, 5 × 5 और 12 × 5 60, 1:12। आपको कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है सही, वो ये चौथा वाला विकल्प सही हो गया, 1:12। बस ऐसे ही बहुत प्यार से निकाल लेना, बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न में कहा गया कि मई 2019 में किस राजवंश ने अपने महाराजा
वजीर लारंग रा, वजीरा लंकरण, क्या नाम है, राजा महावजीरा लंकरण का राज्याभिषेक समारोह किया था। तो थाईलैंड में राजवंश है, उन्होंने किया था, इसी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा था। खैर आगे बात को हम बढ़ा देंगे। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 15 अंश का पूरक कोण, 15 अंश का पूरक, 90 में से 15 को घटा देंगे कितना मिल जाएगा, 75 अंश। और 125 अंश का संपूरक कोण, 180 में 125 को घटा देंगे तो 0 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 55 अंश। ये दोनों कोण मिल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए, हमको जोड़ लेना है। ये हो गया 0, 7 5 12 1 13 हो गया। आपको दूसरा वाला विकल्प सही हो जा रहा है। ठीक है जी, अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बताइए, एक रेलगाड़ी की जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, उसकी चाल दी गई है और रेलगाड़ी 250 किलोमीटर की दूरी कितनी समय में तय करेगी। हमको समय ज्ञात करना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हो गया। 25 से काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 3 75, अब 3 से भाग कर देंगे तो 3 तिरिक का 9 होता है, 1/3 मिलेगा। और इस 1/3 को अगर हम 60 से गुणा कर दें तो ये मिनट में बदल जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। हम कह देंगे 3 घंटे और 20 मिनट, 3 घंटे और 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है भाई। अगला वाला प्रश्न में कहा गया है कि उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है, नगाड़ा। नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है। भैया नगाड़ा जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा करके होता है, ठीक है, ढोल के जैसा, और ऊपर से ढमर ढमर पीटा जाता है। तो दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र जो उसके समकक्ष है, उसके जैसा है, उसका नाम है छेदा। ठीक है। डमरू तो भाई डमरू की बातें अलग है, डमरू ऐसे आकृति में होता है ये वाला। और उड़कई, ये बीन तो बीन अलग बात हो गई है। उड़कई पता नहीं जानते, छेदा नाम सही हो गया इसका। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं किसी संख्या का 3/7 संख्या है भैया, उसका 3/7 लेना है। ले लिया। का 1/4 वो भी ले लिया। का 2/5 वो भी ले लिया। किसके बराबर है, का हिस्सा 15 के बराबर है, तो 15 के बराबर लिख दिया। संख्या का आधा हिस्सा किसके बराबर होगा वो हमको निकालना है। तो काटते हैं, 2 से काट दिया, 2 दूनिया 4 हो गया, 3 से ये 15 कट रहा है, 3 5 15 हो गया। तो यहाँ पे 5 दूनिया 10 हो रहा है, 10 7 70, 70 का जब 5 से गुणा करेंगे 7 5 35, 350 हो जाएगा। अब हमको इस संख्या का आधा प्राप्त करना है, ये पूरी संख्या नहीं, इसका आधा। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी 175। कौन सा विकल्प, तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो गया है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय दोनों समय 10% की सीमा तक की बेईमानी करता है, यानी खरीदते और बेचते दोनों में 10% की बेईमानी करता है। अंततः वह पकड़ा गया और दंडित किया गया है। तो उसने कितने % का लाभ कमा रहा था वो बताना है। तो 10% का इधर लाभ कमा रहा था, 10% का उधर लाभ कमा कर रहा था। टोटल 10-10-20 कहने में अच्छा लगता है, पर 10-10-20 नहीं होता है, और ये ऐसे जोड़ा जाता है, 10 गुणते 10 बटे 100 किया जाता है। ठीक है जी। ये तो ये 10-10-20 हो जाएगा, और इसमें दोनों जीरो कट जाएंगे, एक एक में एक बचेगा, जो कि जोड़ करके हो जाएगा टोटल 21%। 21% का लाभ ये टोटल होता है। ठीक है जी, ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा जाएगा है कि निम्नलिखित में किसने पहले निहाली के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो प्रसून जोशी जो कि एक गीतकार हैं, उनको मिला है ये पदभार, उन्होंने संभाला है। अगले वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का, तो ये अपने देश भारत का। बहुत प्यारे सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे एक आरेख दिया गया है और उसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, आरेख और देखने की बात क्या है वो देख लेंगे। कंपनी ए
कंपनी ए कौन सा है? ये नीलाका वाला कंपनी ए का है। 2015 से 16 तक के उत्पादन में कितने % की कमी हो गई? 2015 में कितना उत्पादन कर रहे थे? नीलाका वाले 5 कर रहे थे। 2016 में कितना हो गया? 4 हो गया। कितनी कमी होगी? 1 की कमी होगी। कितने में से? 5 में से। गुणते करेंगे कितना? 100 से, और ये 5 से भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 20। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20% की कमी हो गई। बहुत प्यार से ऐसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और पहला वाला विकल्प आपका सही हो जा रहा है। पाई चार्ट से संबंधित एक और प्रश्न है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमसे देखेंगे, कहा गया है कि किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? यहाँ पे किसान को रिप्रेजेंट करने वाला 11% है। ये प्रतिशत को कोण में बदलना है, तो भैया 11% को बटे 100 कर देंगे, ठीक है, और गुणा कर देंगे किससे? 360 से। बात समझेंगे, 11% था, उसको 100% से भाग कर दिया और 360 अंश पूरे गोले का होता है, उसको 360 से गुणा कर दिया। बस ये इतना सिंपल सा काम है और आंसर मिल जाने वाला है। ये कट गया। इसका जब 11 में गुणा करेंगे तो भैया 11 से गुणा करना बहुत आसान काम होता है। 3 और 6 बगल बगल लिए, 3 और 6 जोड़े 9 होता है, बीच में 9 लिख दीजिए। और अभी 10 से भाग हो रहा था, 10 से भाग करेंगे तो ये 39.6 हो जाएगा। और हमसे 39.6 के बारे में अगर देखें तो 40% के सबसे नज़दीक है। यहाँ पे हमसे लगभग भी पूछा गया था तो 40% ये लगभग हो गया। तो आपका ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कौन सी शाखा या शाखाओं में 2016 ये बैगनी वाला जो रंग दिया गया है वो 2016 का है, में दौरान हुआ हैंडबैगों का उत्पादन किस उस वर्ष में सभी शाखाओं में हुए कुल उत्पादन के औसत के निकटतम था। यानी कि 2016 में जितना उत्पादन हुआ उन सभी में से का औसत निकालिए और उसमें से कौन उस औसत के निकटतम है उसको बताइए। तो बहुत प्यारी सी बात है, इनको जोड़ते हैं। चलिए, औसत को जोड़ने के लिए 30 और 40 जोड़कर 70, 70 को 30 के साथ जोड़ करके 100 बना दिया। 37 और 25 को जोड़ना है, दशमलव के बाद अपना 5 लग जाएगा। 7 5 12 हो रहा है, यहाँ से लगे 1 और 3 2 5 6 और ये 100 जोड़ करके हो गया 162.5 का कुल उत्पादन हुआ है। औसत निकालना है तो 5 कंपनियाँ हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 1 कम 5, ये 5 3 15, 5 2 ये 10, बचेगा 2 और 5 5 25, 32.5 हो रहा है। 32 के निकटतम कौन सी कंपनी है? B2 है। और 32 के निकटतम B3 है। यही 32 के निकटतम है, यानी 30। तो भैया यहाँ पे B1 B3 करके दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो गया है। अब अगले वाले प्रश्न की बात, इसमें भी एक पाई चार्ट दिया गया है। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, हम केवल उसको देखेंगे ध्यान से और बात समझेंगे कि दोनों वर्षों, यहाँ पे 2017 2018 दोनों वर्षों के दौरान दुकान सी की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के दौरान दुकान ए की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों वर्षों के दौरान जो सी वाली है उसकी बिक्री कितनी है? 75 और 80 है, यही जोड़ देंगे, 5 हो गया क्या स्थान पे, और 7 14 1 15, 155 हो गया आपका सी वाला। और ई का कितना है? 85 और 90 दिखाई दे रहा है, इनको जोड़ेंगे, इकाई के स्थान पे 5 हो गया और 9 8 17 175 हो गया। बस इसी का अनुपात निकाल लेना है। अब ये 5 से काट रहे हैं तो काट देना है, तो ये 5 3 15 हो गया और 5 1 5 हो गया, 31 हो गया। ये पे 5 3 15 हो गया, बचेगा 2, 5 5 25, 31 अनुपात 35 दिखाई दे रहा है। बस इतना सा काम हो गया, आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो गया है। ठीक है जी, अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं जो कि एक रीजनिंग से प्रश्न है। हालांकि वो लगता मैथमेटिक्स का है, क्योंकि इसमें चिन्ह बदलने की बात हो रही है तो इसीलिए ये रीजनिंग का है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ जो है वो भाग है। पहले तो हमको यहाँ पे गुणा दिखाई दे रहा है, गुणा का अर्थ क्या है? घटाना, तो यहाँ पे हम घटाना लगा देते हैं। ये हमने घटाना लगा दिया और यहाँ पे जो घटाने का चिन्ह है उसका अर्थ होता है जोड़, तो इसका मतलब हो गया ये जोड़ है। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर साफ बना पाएंगे। तो ये जोड़ का निशान है, परफेक्ट। ये जो बटे का अर्थ है उसका अर्थ होता है गुणा, ये बटे का निशान जो बना है इसका होता है गुणा, यहाँ पे भी गुणा हो रहा है। और जोड़ का अर्थ होता है भाग, यहाँ पे भाग का निशान लग गया, ये भाग का निशान बन नहीं रहा है, भाग का निशान, और माइनस का अर्थ होता है जोड़। तो इसको सॉल्व करना है तो बहुत
आसान से यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। 12 8 20 कर लेते हैं और 20 का जब एक के साथ गुणा होगा तो 20 ही बचेगा। क्या बचेगा? 20 ही यहाँ पे टोटल बचेगा और यहाँ पे भाग का निशान तो बना ही है, आगे वाली गिनती से भाग करना है। आगे वाली गिनती पूरी की पूरी ब्रैकेट में बंद है तो अपन यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में गुणा 5 तिहाई 15 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। ये 5 और 3 का गुणा 15 हो रहा है और यहाँ पे 15 में से 10 को घटाना होगा। 15 में से 10 को घटाना होगा क्योंकि कोष्टक वाला पहले करते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 और ये जुड़ रहे हैं 15, 15 5 20 हो जा रहा है। तो टोटल हो रहा है 20 भागे 20। 20 भागे 20 बराबर कितना होता है? 1। थोड़ी सी सोचने समझने वाली बात है, लेकिन आपका आंसर मिल गया। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है एक संबंध। भैया, नेपाल का संबंध जिस प्रकार से गाय से है उसी तरह भारत का संबंध किससे होगा? बाघ से होगा, क्योंकि नेपाल के जो राष्ट्रीय पशु हो गया अपना गाय हो गया, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो गया? बाघ हो गया। ठीक, अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं और यहाँ पे ये जो अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल देखने पे लगता है। कह रहे हैं इस पैटर्न को समझिए। ये जो पैटर्न दिया गया है और ये पैटर्न जो दिया गया है उसी के आधार पर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत आसान भी है देखने में, अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। भाई बात यह है कि ये 6 भुजाओं वाली आकृति है, इसलिए आगे 6 लिखा गया है और ब्रैकेट के अंदर में ये 3 के साथ में देखिए, त्रिभुज के अंदर पी है तो 3 और पी को जोड़ा गया है और प्लस किया गया है 4 और क्यू को और प्लस किया गया है 4 और आर को। समझ में आए? तो उनकी आकृति के आधार पर उनकी भुजाएं लेकर के उनके बीच की गिनती को जोड़ा गया है और सॉल्व किया गया है। देखिए ये चूँकि पंचभुज है तो आगे 5 रखा गया है, फिर 4 के साथ 3 को जोड़ा गया है, चतुर्भुज में 3 है और त्रिभुज में 2 है तो 3 के साथ 2 जोड़ा गया, पंचभुज में 5 है तो 5 के साथ 5 जोड़ा गया, सभी को भी जोड़ा गया। इन सभी को जोड़ेंगे और 5 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। वही कारनामा हमको यहाँ पे करना है। तो पहले ये देखिए षष्ठभुज के अंदर 4 है तो 6 और 4 को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा? 10। और इसको भी आगे जोड़ना ही है किसके साथ? 3 और ये 5 के साथ। ये पंचभुज में 3 है तो 5 3 8 होता है और ये चतुर्भुज में 2 है तो 4 और 2 जोड़ करके 6 होता है। इन सभी को जोड़ना है। 8 8 6 14 होता है, 14 10 24 हो रहा है और इस 24 का गुणा करना होगा इस चतुर्भुज वाले 4 आकृति से। तो 4 से गुणा कर देना होगा तो 4 चौके 16 के 6 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 1 9 96 हो गया। तो आपको कौन सा विकल्प सही हो रहा है? चौथा वाला विकल्प सही हो रहा है। तो प्रश्न देखने में मुश्किल है लेकिन बहुत आसान। पैटर्न को समझने के लिए धीरज धरना होगा। अगला वाला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा विसंगत है? सैक्सोफोन, वायलिन, बांसुरी, माउथ ऑर्गन। तो भैया इसमें सबसे अलग जो है वो होता है वायलिन, क्योंकि ये तार पे काम करता है। ठीक है, इसमें तार होते हैं और सैक्सोफोन, बांसुरी और माउथ ऑर्गन जो है मुंह से बजाया जाता है हवा दे करके। ठीक है, मुंह से हवा दे करके बजाया जाता है। खैर अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं जो कि है 94 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे कहा गया है कि इस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में से संबंधित नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 5 में से 6 जोड़ने पर 6 5 11 हो रहा है। 11 में कितना जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा तो 13। तो यहाँ पे कुछ खास बन नहीं रहा है पैटर्न। एक और पैटर्न बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 5 दूनी 10 प्लस 1, 5 दूनी 5 में 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया और 11 दूनी 22, 22 2 24, उसका दुगुना प्लस 2 और 24 दूनी कितना होता है? ये होता है 48। और अब की बार जोड़ना चाहिए कितना? 3 जोड़ना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए? सॉरी, पहले तो 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा। ठीक है, अब की बार 3 जोड़ना चाहिए और 24 दूनी पहले 48 हो गया, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 क्या हो जाएगा? 8 3 11 से लगे 1 और 4 1 5 51 हो जाएगा। अब 51 वाला विकल्प यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 53 जो है अपना सही हो गया, क्योंकि यही इसमें सीरीज में गलत है। अगला है, यहाँ पे भी हमको सीरीज में कौन सा गलत है ये हमको बताना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ पे 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19। बहुत आसानी से हो रहा है। ये आखिरी वाला अक्षर देखते हैं। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर होना चाहिए, आर के बाद एस होना चाहिए, एस के बाद टी होता है। तो यहाँ पे आर नहीं है तो हमारे पास क्या भैया क्या गलत हो गया? ये जो 11 PS दिखाई दे रहा है, 11 PS हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, इसके लिए गलत हो गया। ठीक है जी, अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो गया? प्रश्न में कहा गया है कि आपके पास
2 ठो घटनाएं हैं। ऑफिस जाते वक्त सूरज की मृत्यु हो गई। अपने जीवन साथी के खोने की वजह से वह 1 महीने से अवसादग्रस्त यानी कि तनाव में था, परेशान था। तो पहला वाला चीज़ दिया गया है कि घटना ए प्रभाव है, घटना ए प्रभाव है। घटना बी इसका तात्कालिक प्रमुख कारण है। देखिए घटना बी इसका कारण तो है लेकिन तुरंत वाला कारण नहीं है, उसको कार ने टक्कर मारी होगी तब एक्सीडेंट हुआ होगा, तो ये तात्कालिक नहीं है, ये कुछ देर बाद वाला है। दूसरा है घटना एक तात्कालिक तथा प्रमुख कारण है, तो ये भैया कारण तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे ये प्रभाव है, वो हुआ है, तो ये दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा वाला विकल्प कह रहे हैं कि घटना बी प्रभाव है। घटना बी क्या है, एक प्रभाव है परंतु घटना एक तात्कालिक और प्रमुख कारण नहीं, तो ये भी कुछ गलत सही नहीं बन रहा है। अब देखेंगे घटना ए प्रभाव है, घटना ए उसकी मृत्यु हो गई, ये प्रभाव हो गया भैया। और इसका जो प्रमुख कारण क्या था कि परंतु घटना भी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण नहीं है, मतलब मुख्य कारण नहीं है लेकिन हाँ इसका कारण तो है, ठीक, कारण तो है लेकिन तुरंत वाला कारण नहीं है कि भैया किसकी वजह से किसके टक्कर से एक हुआ। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। खैर अगले वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में कहा गया है कि आर के नारायण उपन्यास, आर के नारायण जो है एक उपन्यासकार हैं, तो आर के लक्ष्मण कौन हैं, तो आर के लक्ष्मण हैं कार्टूनिस्ट। क्या हैं, कार्टूनिस्ट, वो कार्टून बनाते थे, अभी इस दुनिया पे नहीं रहे, उन्होंने ही बनाया था कॉमन मैन करके एक कार्टून, बहुत प्यारा बहुत प्रचलित था। खैर आगे वाले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि इसमें कौन सा चरयुग्म क्या है, संगत नहीं, 3 ठो संगत है, 3 ठो और संगत नहीं है। टी मतलब होता है 20 और एक्स मतलब होता है 24, अंतर हो रहा है 4 का। एल आज के एल बराबर होता है 12 और पी बराबर होता है 16, 4 का अंतर है। ए बराबर होता है 1, ई बराबर होता है 5, 4 का अंतर है। टी के बाद यू बराबर होता है 21 और जेड बराबर होता है 26, क्या होता है 26। और यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे 5 का अंतर हो रहा है, जिसकी वजह से चौथा विकल्प आपका गलत हो जाता है, यही सही जवाब है। मतलब अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पैटर्न दिखाई दे रहा है और पैटर्न के हिसाब से इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं और 20 बन रहा है, 4 पंजे 20 और 3 चौके 12, 3 पंजे 3 छंग 18। तो पहले बार तो हम 5 से गुणा कर रहे हैं, दूसरी बार हम 6 से गुणा कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो 5 देखिए 5 पचम 25 हो रहा है और 4 छंग 24 हो रहा है, यानी पहले वाली गिनती में 5 से गुणा, दूसरी वाली गिनती में 6 से गुणा। पहली वाली गिनती यहाँ पे 6 है और 6 में जब 5 से गुणा करेंगे 6 पंचे कितना मिल जाएगा 30, पहली वाली गिनती 30 मिल जाएगा और इसमें 6 से गुणा करेंगे 6 18, हमको यहाँ मिल जाएगा दूसरे नंबर पे 18 मिल जाएगा। तो कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, दूसरा विकल्प हमको दिखाई दे रहा है सही। अब इसके आधार पर भाई अगले वाले प्रश्न में चलते हैं जो कि आखिरी प्रश्न है। और यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि भैया 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, तो ऐसे कौन सी आकृति है जो उनके लिए सर्वोत्तम होगी। तो देखिए 40 में से 35 लोग अगर तमिल भाषा बोलते हैं और ये पहले विकल्प पे देखेंगे तो ये इसका 1/3 की बात कर रहा है, मतलब 3/4 की बात कर रहा है। तो 3/4 से ये जो 35 लोग हैं वो 3/4 से बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसा इसका जवाब नहीं होगा। ये 3/4 से भी कम कर रहा है, ये इसका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरे की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये आपका तीसरा वाला विकल्प ही है जो सही सटीक बैठता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, उसके सटीक बैठता है कि 40 में से 35 लोग आपका तमिल बोलते हैं, तो यही वाला विकल्प उसके सबसे नज़दीक है चित्र देखने पे।